the anatomy of the crowd pullers. Now, we are talking in the context of Bihar, where there is and we saw these pictures, a groundswell for Tejaswi, which has drawn a lot of attention. Are these, or should this be seen as winds of change, or is this a premature assumption? BJP, remember, is watching very closely these crowds that are gathering. These are massive crowds in Gaya, in Masaudi, in Jahanabad, in Aurangabad for Tejaswi Yadav's rally. The BJP says, wait for the Prime Minister. Modi and Tejaswi may be crowd pullers, but then where does this leave Nitish Kumar, who was in fact a little embarrassed today with a person shouting pro Lalu Prasad Yadav slogans, and it irritated him. So is this a situation that a 15-year incumbent Nitish will or may have to pillion ride on Narendra Modi's popularity? Or again, as we have said at the very beginning, is this perhaps all premature assumption? We have Mr. K.C. Tyagi of the JDU with us. He's the Secretary General and spokesperson of the JDU. Mr. Tyagi, thank you so much for joining us. I'm only assuming that you are going to defend your leader, but the point is that there is groundswell in support of Tejaswi Yadav, and the BJP does say that you wait for the Prime Minister to begin his rallies. Where does this leave an incumbent called Nitish Kumar? नहीं, मैं आपके बयान से टोटली डिसएग्री करता हूं। जी 2005 में जब पहला चुनाव हो रहा था एनडीए का, तो प्रारंभिक दौर में ये पिकअप नहीं हो पा रहा था। आडवाणी जी उस समय एनडीए के नेता थे, उन्होंने रांची में बयान दिया कि मैं घोषणा करता हूं कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार होंगे, और उस समय का घटनाक्रम गवाह है कि नीतीश कुमार के नेता घोषित होने के तुरंत बाद जो चुनाव में गर्मी आई है, उसके बाद पहली बार हम आरजेडी को हराने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि आरजेडी लालू जी के नेतृत्व में बहुत ही सशक्त पार्टी थी। 2010 में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और हम लोगों ने आरजेडी को 22 सीटों पर रोक दिया, यानी कि मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी आरजेडी नहीं बच पाया। 2019 का लोकसभा का चुनाव है, 2014-15 का मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि हम एनडीए का हिस्सा उस समय नहीं थे। 2019 में भी महाशक्तिशाली आरजेडी को लोकसभा में एक भी सीट जो है नहीं प्राप्त हो पाई है। नीतीश कुमार एक ब्रांड है, नीतीश कुमार एक भरोसा है। लोकल लेवल पर किसी विधायक के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। जहां तक आपने छपरा की मीटिंग का जिक्र किया है, कल श्री तेजस्वी यादव पर भी किसी लड़के ने चप्पल फेंकने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव जी हों, हमारे नेता हों या किसी भी पार्टी के नेता हों, ऐसी घटनाएं चुनाव के दौरान आमतौर पर होती हैं। ठीक है जी। तो केसी त्यागी का कहना है कि ये घटनाएं होती रहती हैं। Dr. Naval Kishore of the RJD and Dr. MP Singh of the भारतीय जनता पार्टी are also with us. मैं नवल किशोर जी आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी सुना कि त्यागी जी का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा इसमें मतलब ना निकाला जाए कि वहां पर भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है, इसका इनकम्बेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक भूमिका ये बनाई जा रही है, और खासतौर से राजद में तो बिल्कुल ही बनाई जा रही है कि एक हुजूम तेजस्वी यादव के साथ जुड़ गया है। आपको लगता है ये अभी प्रीमेच्योर होगा ये कंक्लूजन ड्रॉ करना? नहीं, देखिए, ये भीड़ जो है वो साधारण भीड़ नहीं है। ये भीड़ 15 साल के बाद निकली है, और इस भीड़ को निकलने के लिए एक परिस्थितियां बनी है। वो परिस्थितियां क्या है? किसी भी सरकार को 15 साल में अगर ये कहना पड़े कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हम निवेश नहीं करा पाए, हम कोई कारखाना नहीं लगा पाए, हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और आज के डेट में बेरोजगार इस राज्य में है, सबसे ज्यादा गरीब यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पलायन लोग करते हैं, सबसे खराब हेल्थ की स्थिति है, सबसे खराब शिक्षा की स्थिति है, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? और जहाँ पे तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं कि हम आते ही अपने पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, कैसे? और ये नौकरियां यहाँ पे हैं, कैसे नवल किशोर जी, कैसे? ये तो जादू की छड़ी टाइप वादा लगता है। मैं बता रहा हूँ, 4.5 लाख रिक्तियां तो ऑलरेडी हैं सरकार में,
और अगर राष्ट्रीय अनुपात में देखें तो और 5.5 लाख हैं, और ये पूरा पब्लिक जन विमर्श में है, सब लोग इसको मान चुके हैं कि इतनी नौकरियां हैं, केवल पॉलिटिकल विल चाहिए, जो कि नीतीश कुमार के पास नहीं है। और उसके कारण ये है कि जब से ये जनादेश की चोरी करके बीजेपी के पास गए हैं, इनकी अपनी मैनिफेस्टो भी नहीं है। जिस जीत की बात करें 2019 लोकसभा में, आई थिंक व्हाट नवल किशोर इज ट्राइंग टू से, डॉक्टर किशोर की बात से तो ये लगता है, डॉक्टर सिंह अब मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जेडीयू के पास आज की डेट में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सिवाय और कुछ नहीं है जिस पर वो ये चुनाव लड़ सकें, ऐसा दावा करता है राष्ट्रीय जनता दल। जी डॉक्टर किशोर आपके पास आऊंगा, टाइम फॉर डॉक्टर सिंह प्लीज। बिहार में डॉक्टर सिंह देखिए, मैं आपसे एमपी सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, लीडर ऑफ द बीजेपी? जी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले त्यागी जी ने बोला कि 2019 में सुपड़ा साफ हो गया आरजेडी का, 2014 में भी जिस तरीके के नतीजे आए थे वो प्रो एनडीए थे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2014 के ही एक साल बाद 2015 में उलटफेर हुआ था, महागठबंधन को भारी मत मिले। उसी तरीके से इस बार क्यों नहीं हो सकता? वही सेम थ्योरी कि 2019 में बिहार का कोई और नतीजा और 2020 में कुछ और। 2000 में भी 1999 में जो मत मिला था उसके ठीक उलट मिला था राष्ट्रीय जनता जी मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल सुन लिया। हाँ सिंह साहब। हाँ देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने देश की डेमोक्रेसी काफी मैच्योर हो गई है और एनडीए के पास और नेशनल लेवल पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा विश्व स्तरीय हो गया काम से। और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी एक विजन वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस ढंग से प्रदेश को उबारा है 15 सालों में, कहाँ प्रदेश पहले था 15 साल पहले और आज कहाँ आया है। इसलिए ये बातें कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि कह रही है तो मैं नहीं मानता कि काफी मैच्योर्ड मतदाता हो गए हैं। मतदाता स्पष्ट रूप से विचार करते हैं। आप पिछले चुनाव को नहीं तो सिंह साहब आप ये कह रहे हैं कि भीड़ अगर भले ही उमड़ आई हो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वोट में वो तब्दील होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। भीड़ तो आती, चूंकि मैंने कहा ना कि मतदाता काफी मैच्योर है, वो मतदाता महसूस करते हैं कि कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, किस के पास विजन है, किस नेतृत्व के पास जो कहता है वो करता है। ये तो फिर इस हिसाब से तो सिंह साहब रैली नहीं होनी चाहिए। कैसे आती है आपके इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर रैली नहीं होनी चाहिए। अच्छा भी होगा कोविड काल में, क्यों बिना मतलब इतने सारे लोगों को। नहीं, रैली वैली का बहुत असर नहीं पड़ता। मैं भी लगातार 36 साल तक अरे तो फिर मोदी जी क्यों आ रहे हैं? चुनाव को देखा हूँ, चुनाव लड़ा हूँ, मोदी जी की तमाम रैलियां कोई मतलब नहीं है चुनाव को। अच्छा केसी त्यागी, वेरी क्विकली आई वांट टू कम बैक टू यू। सिंह साहब कह रहे हैं रैली का कोई खास महत्व अब नहीं रह गया है। चूंकि देखिए अभी मैं जानता हूं एनडीए मुद्दों से लैस है, अपनी बात लोगों के बीच कह रहा है डिफरेंट माध्यम से, और महागठबंधन मुद्दे विहीन है। ठीक है, जल्दी से एक सवाल केसी त्यागी से। मिस्टर त्यागी, मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। आप मिस्टर सिंह सेज रैलीज की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, द वोटर इज इंटेलिजेंट। फिर क्यों रैली हो रही है? फिर नरेंद्र मोदी इस तरीके से क्यों रैली कर रहे हैं? बिकॉज द बीजेपी इज नोन, एकदम लास्ट मिनट में वो पूरी इलेक्शन मशीनरी उतारते हैं मैदान में। नवल किशोर जी काफी उत्तेजित हो रहे हैं, पहले आप उनको बुलवा लीजिए। वो बीच बीच में कमेंट भी करते हैं, परमानेंट उनकी उंगली खड़ी हुई है। नहीं आप बोलें जल्दी से, समय खत्म हो। एक तो संकेत जी, मैं थोड़ा इससे हट करके एक बात और बहुत संक्षेप में कहूंगा। वहां पर 3 पार्टी हैं, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। वहां का 15 साल का 20 साल का इतिहास है। जब 2 पार्टी मिल जाती हैं तो वो सत्ता में आ जाती हैं। हम और आरजेडी 2015 में आए तो हम सत्ता में आ गए। हम और बीजेपी 2019 में आए, 39 सीट पे आ गए। 2010 में हम और बीजेपी साथ थे, हम 200 से ऊपर सीट पा गए। कांग्रेस और आरजेडी एक साथ आ गए। हम जी कौन बोल रहे बीच में? हाँ बोलिए त्यागी जी, बहुत जल्दी। 2005 में भी ऐसा ही हुआ।
लेकिन एमपी सिंह जी से मेरी ना इत्तेफाक इस बात को लेकर के है, क्योंकि मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं। जनसभाओं का भी एक महत्व होता है। जन जागरण का सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो ये वर्चुअल रैली वगैरह हो रही है, लेकिन चुनाव फीका है। चुनाव मजेदार वही होता है, ढोल हो, ढपड़ी हो, लोकगीत हो, गाने हो, जनसभाएं हो। तो बात तो यही हो रही है, अभी मोहल्ले तो में ढोल ढपली आरजेडी में बज रही है। तो ये इस तरीके का नहीं, भीड़ सबकी भड़का मीटिंग हमको- अच्छी हो रही है संकेत जी। जेडीयू में तो नहीं संकेत दिखाई जी, दे रहा। सबकी मीटिंग, सब नेताओं की मीटिंग बड़ी हो रही है, सब नेताओं की मीटिंग बड़ी हो रही है। ठीक है। नीतीश जी की भी बड़ी हो रही है, इनकी भी बड़ी हो रही है। अभी राजनाथ जी गए, उनकी बड़ी हो रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री गए, उनकी बड़ी हो रही हैं। in fact, और कल परसों के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे तो रैली जो है रेलों में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। नवल किशोर जी, त्यागी जी और डॉक्टर सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अभी तो ये सुनने में आ रहा है बहुत सारे विधायक बीजेपी के वो ये कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को बुलाइए, उनको स्टार कैंपेनर की तरह। सो द बीजेपी ऑन इट्स पार्ट इज ट्राइंग टू से वेट फॉर मोदी। मोदी हैज नॉट इवन स्टार्टेड हिज कैंपेनिंग येट। सो इज दिस अ प्रीमेच्योर assumption or is this a wind of change? You decide, and 10th of November is not far behind. Stop for a short break at this moment. News continues on the other side.